दोस्तों, आज हम एक ऐसी जलपरी की कहानी को एक्सप्लेन करने वाले हैं जो कि एक ऐसी नदी में रहती थी जो लाशों से भरी हुई थी। आखिर क्या हकीकत है इस जलपरी की और वो लाशें कहां से आईं, यह जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। मूवी को शुरू करने से पहले जो चैनल पर नया है वो जरूर सब्सक्राइब करो। मूवी की शुरुआत होते हमें एक झील को दिखाया जाता है जहां पर एक लड़का झील के पास जाकर खड़ा हो जाता है और जब उसकी गर्लफ्रेंड आकर उसका चेहरा अपनी तरफ करती है तो वह देखती है कि उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी हैं। लग रहा था जैसे उसे किसी ने अपने वश में कर लिया हो और तभी कोई चीज उस आदमी को झील में खींच लेती है। लड़की जल्दी से उसका हाथ पकड़कर उसे किनारे पर लाती है। उसे लगता है कि जरूर यहाँ कोई आत्मा है जो इस लड़के को मार देगी। इसीलिए लड़की उस आत्मा के सामने जोर जोर से गिड़गिड़ाने लगती है कि देखो, अगर यहाँ कोई भी आत्मा है तो प्लीज मेरे पति को छोड़ दो। साथ ही साथ वो उससे कहती है कि अगर तुम चाहो तो मुझे अपने साथ ले जा सकती हो, मगर मेरे पति को छोड़ दो। जिसके थोड़ी ही देर बाद उसका पति ऊपर आ जाता है और वह उसे जल्दी से ऊपर खींच लेती है, जिसके बाद वह आत्मा उस लड़की को झील में खींच लेती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर कई साल बाद का दिखाया जाता है जहां पर एक लड़की मरीना और उसका बॉयफ्रेंड रोमा काफी सीरियस रिलेशनशिप में थे और जल्द ही शादी करने वाले हैं। रोमा अपने फ्रेंड्स के साथ अपने फादर के घर जाता है जो कि एक झील के पास था। रोमा अपने फ्रेंड को बताता है कि मेरी माँ की डेथ इसी झील में डूबने की वजह से हुई थी और उसके बाद से ही मेरे फादर मेंटली अपसेट हो गए। दरअसल ये उसी कपल की बात कर रहा था जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। वो उसके पेरेंट्स थे। इसके बाद रोमा और उसका फ्रेंड देखते हैं कि उनके इस घर के बेसमेंट में पानी भरा हुआ है। रोमा और उसके फ्रेंड्स को लगता है कि शायद घर पुराना है, इस वजह से ये पानी यहाँ आ रहा है। वहीं रोमा झील में नहाने के लिए कूद जाता है। रोमा जब यहाँ नहा रहा होता है तो उसे यहाँ आसपास किसी के होने का एहसास होता है और जब वह झील से बाहर आने लगा तो उसे एक लड़की दिखाई देती है। रोमा बाहर आकर जब उस लड़की को देखता है तो वह उसे देखता ही रह जाता है, जिसके बाद वह लड़की रोमा से पूछती है, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, और एक अजीब सी स्माइल देती है, लेकिन वह कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। खैर, सुबह होने पर रोमा के सब फ्रेंड्स मिलकर उसे ढूंढने लगे। रोमा उन्हें इसी झील के किनारे बेहोश मिलता। होश में आते ही वह उनसे उस लड़की यानी कि उस जलपरी के बारे में पूछता है। उसके फ्रेंड्स को यहाँ पर उसे जलपरी की एक कंघी पड़ी हुई मिलती है। इस इंसिडेंट के बाद से ही रोमा की तबीयत कुछ अजीब रहने लगती है और वह ठीक से परफॉर्म भी नहीं कर पा रहा था, जिस पर उसका स्विमिंग कोच कहता है कि तुम्हें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। खैर, अब इस सब के बाद जब रोमा नहा रहा होता है तो उसके साथ कुछ अजीब और गरीब घटनाएं होने लग जाती हैं। उसके पीछे वह जलपरी खड़ी होती है और उससे पूछती है, क्या तुम उससे प्यार करते हो। रोमा जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है, जलपरी वहां से गायब हो चुकी थी। इसके बाद रोमा घर आ जाता है। उसकी तबीयत पहले से ज्यादा खराब होने लगी थी। मरीना सोचती है कि शायद उसकी ज्यादा ट्रेनिंग करने की वजह से ऐसी हालत हुई है। यहाँ पर रोमा के पैर में कोई लड़की गुदगुदी कर रही होती है। उसे लगता है कि शायद यह मरीना है, इसलिए वह गुस्से में मरीना पर चिल्लाता है। वह उठकर देखता है तो वहां पर कोई भी नहीं था। इसके बाद मरीना रोमा को मेडिसिन खिलाकर उसे सुला देती है। उसके बाद मरीना रोमा की बहन से वीडियो कॉल पर बात करने लगती है और उसे उसकी तबीयत के बारे में भी बताती है। वह कहती है कि शायद रोमा को कोई और लड़की मिल गई है और यह कहने के बाद वह उसे वह कंघी दिखाती है। उस कंघी को देखने के बाद ओल्गा काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, जिसके बाद वह अपनी मदर और फादर की पुरानी पिक्चर्स देखने लगती है और वही सेम कंघी उसे उन फोटोज में भी नजर आई। खैर, अब अगले दिन रोमा की ट्रेनिंग होती है। वह जैसे ही पूल में कूदता है वह देखता है कि वह उसी झील में आ गया है और अब वह झील से बाहर आकर देखता है कि तभी उसे वह जलपरी नजर आती है। वह फिर से उससे वही सवाल करती है, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, जिस पर रोमा मना करता है तो वह उस पर डरावनी शक्ल के साथ चिल्लाती है और रोमा बेहोश हो जाता है। रोमा स्विमिंग पूल के किनारे के पास बेहोश हुआ था और सभी लोग उसे होश में ला रहे थे। इस इंसिडेंट के बाद रोमा की तबीयत और भी ज्यादा खराब हो जाती है और इस बार उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। रोमा अपने साथियों को उसके साथ जो भी हुआ बता देता है कि मुझे झील पर एक लड़की मिली थी, जिसके बाद मेरे साथ अजीब चीजें होना शुरू हुई और वह लड़की हमेशा मेरे साथ होती है। जिस पर ओल्गा उससे पूछती है कि तुमने पहली बार उस लड़की को कहाँ देखा था। वह कहता है, झील के किनारे, और उस लड़की ने मेरी शर्ट पहन रखी थी और मैंने उसे किस कर लिया था। यह सुनकर मरीना गुस्से में आ जाती है और वहां से जाने लगती है। रोमा उसे मनाने के लिए उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन वह काफी कमजोर हो चुका था, इसलिए ज्यादा चल नहीं पा रहा था और अचानक मरीना को किसी की आवाज सुनाई देती है। मरीना एक दूसरे कमरे में चली जाती है और रोमा भी उसका पीछा करते हुए वहां आ जाता है और तभी फिर से वहां वह जलपरी नजर आती है और मरीना के वहां पहुंचने से पहले ही दरवाजा बंद हो जाता है और जलपरी एक बार फिर से रोमा पर अटैक कर देती है। रोमा के फ्रेंड्स किसी तरह उसे बचा लेते हैं और यह सारा नजारा देखकर ओल्गा तुरंत समझ जाती है और वह उन्हें अपने फादर के पास ले जाती है। हालांकि पहले तो उसके फादर इन सबसे मिलने से इनकार करते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम लोग यहां से चले जाओ, लेकिन जब ओल्गा उन्हें वह कंघी दिखाती है तो वह उनकी सारी बातें सुनने लगते हैं।
पहले तो वह उनकी बातें सुनकर उन्हें इग्नोर करते रहते हैं, लेकिन जब उन्होंने रोमा की हालत देखी तो वह जोर जोर से रोने लगे और उन लोगों से कहते हैं कि अब तुम कभी भी उस जल परी की बात मत सुनना, वरना वह तुम्हें अपने साथ ले जाएगी। इसके बाद वह उन्हें अपना पूरा किस्सा बताते हैं कि आज से ठीक 30 साल पहले वह जल परी मुझे भी झील के किनारे मिली थी, जिसके बाद मेरे साथ भी अजीब चीजें होने लगीं। वह हर जगह दिखाई देती थी और मुझे टॉर्चर करती थी, और तुम्हारी मॉम ने उससे बचने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन कोई भी कोशिश कामयाब नहीं हुई और आखिर में वह तुम्हारी मदर को अपने साथ ले गई और मुझे वह आज भी बहुत याद आती है। यह बात सुनने के बाद ये सभी लोग फिर से झील के किनारे जाते हैं। ओल्गा रोमा के दोस्त लिया के साथ झील के पास जाती है। लिया झील के अंदर कूद जाता है, जहां उसे एक कब्र नजर आती है। वह उस कब्र पर लिखा नाम पढ़ने लगता है, तभी उसे कुछ डेड बॉडीज दिखाई देती हैं। यह देखकर वह जल्दी से बाहर आने की कोशिश करता है तो जलपरी उसे वापस पानी में खींचने लगती है, लेकिन किसी तरह वह अपनी जान बचाकर बाहर आ जाता है और ओल्गा की मदद से किनारे पर वापस आता है। वह सबको उस जलपरी का नाम बताता है, जिसका नाम था लीजा ग्रिगोरिएवा। उधर दूसरी तरफ मरीना को सामने वाले घर में एक औरत दिखती है और जब वह वहां जाती है तो वह रोमा की मदर का घोस्ट होता है। वह मरीना पर अटैक करती है। ये सब देखकर मरीना बहुत डर जाती है और वापस घर में आ जाती है। यहां आकर वो देखती है कि कोई अनजान पावर रोमा को बेसमेंट में खींच कर ले जा रही है। मरीना रोमा की मदद करती है, तभी बेसमेंट से जलपरी बाहर आ जाती है और उसे फिर से अपने साथ खींचने लगती है। यह देखकर मरीना जलपरी पर अटैक करती है और रोमा को ऊपर खींच लेती है, जिसके बाद उस जगह को कील लगाकर बंद कर दिया जाता है। अब ओल्गा बताती है कि पहले जमाने में जब लोग सुसाइड करते थे तो उन्हें कब्रिस्तान में नहीं दफनाया जाता था, बल्कि झील में ही दफना दिया जाता था, और उसका यह मानना था कि यह जलपरी जिसने भी सुसाइड किया होगा उसे भी झील के किनारे दफना दिया गया होगा। लेकिन पानी ज्यादा होने की वजह से उसकी कब्र अंदर डूब गई। साथ ही ओल्गा यह भी बताती है कि तुम्हें उसकी कंघी नहीं लेनी चाहिए थी, क्योंकि जल परियों की सारी शक्ति उनके बालों में होती है। यहाँ मरीना उसे अपनी मॉम के रिचुअल के बारे में बताती है, जिसके बाद मरीना लिया से रिक्वेस्ट करती है कि तुम कॉटेज के बाहर मेरा वेट करना, और वह खुद अंदर जाकर रिचुअल करने लगती है। इतने में लिया को जल परी दिखाई देती है। वह उससे पूछती है, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? और लिया हाँ कह देता है, जिसके बाद वह उसे अपने वश में कर लेती है और उसे बेसमेंट की तरफ जाने को मजबूर करती है। यह देखकर ओल्गा उसे रोकने आती है, लेकिन वह उस पर अटैक कर देता है। उधर मरीना अलग अलग तरह से रिचुअल करने के बाद सही तरह से रिचुअल शुरू करती है। वह जल परी की कंघी को पानी में रखती है और शीशे में देखते हुए कहती है, अपनी चीज तुम वापस ले जाओ और मेरी चीज मुझे लौटा दो। ये कहते ही कंघी गायब हो जाती है। मरीना यह देखकर हैरान हो जाती है, लेकिन अचानक जल परी उसका सिर पानी में डुबोकर उसे अपना पास्ट दिखाती है, जहां एक लड़का उससे शादी का वादा करके उसे धोखा दे देता है, और यह देखकर वह उसे मार देती है और खुद पानी में जाकर सुसाइड कर लेती है। जिसके बाद वह जलपरी बन जाती है और उसके बाद उसने बहुत सारे मर्दों को अपनी ओर आकर्षित किया और उनकी जान ले ली। बेसमेंट में रोमा भी होश में आ जाता है और वह जल्दी से कॉटेज की तरफ भागता है, जहां वह देखता है कि लिया भी पजेस हो चुका है और कॉटेज के अंदर ही जा रहा था। यहां जलपरी बहुत सारी मरीना बनाकर उससे पूछती है, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? लेकिन इस बार रोमा असली मरीना को पहचान लेता है और वह उसे आई लव यू बोल देता है। अगली सुबह ऐसा लगता है जैसे सब ठीक हो गया है, लेकिन लिया को जलपरी ने पजेस कर लिया था। वह यह स्वीकार करते हुए कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, बेसमेंट में जाता है और उसका पीछा करते हुए रोमा भी नीचे आ जाता है। यहां जलपरी लिया को अपने साथ ले जाती है, जहां रोमा उसे बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वह नाकाम रहता है। और यहां एक बार फिर जलपरी रोमा पर अटैक करती है और उससे कहती है, मैं तुमसे तुम्हारे सारे अपने छीन लूंगी। ठीक उसी समय वहां मरीना और ओल्गा पहुंच जाती हैं और रोमा को वहां से बाहर निकलने में मदद करती हैं। वह लोग तुरंत वहां से निकल जाते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद उनकी गाड़ी अचानक रुक जाती है। रोमा गाड़ी को चेक करने बाहर उतरता है और तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है और एक बार फिर उन्हें वह जलपरी नजर आती है। देखते ही देखते उनकी गाड़ी में पानी भरना शुरू हो जाता है। असल में दोस्तों, यह जलपरी ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि वह रोमा से मरीना को छीनना चाहती थी। रोमा तुरंत गाड़ी का शीशा तोड़ता है और जल्दी से मरीना और अपनी बहन ओल्गा की जान बचा लेता है। यहां मरीना कहती है, हमने तो उसकी कंघी उसे वापस कर दी, फिर भी वह हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ रही? और यहां रोमा समझ जाता है कि वह इस तरह से कभी उनका पीछा नहीं छोड़ेगी। इसके बाद रोमा तुरंत झील की ओर भागता है। हालांकि मरीना भी उसके पीछे जाती है, लेकिन कोई उसके सिर पर हमला कर देता है। झील पर पहुंचते ही जलपरी रोमा के पास आती है और फिर से पूछती है, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? रोमा कहता है, हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूं। इस पर जलपरी कहती है, नहीं, तुम उस लड़की से प्यार करते हो, और वह रोमा पर अटैक कर देती है। उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ओल्गा ने मरीना सैक्रिफाइस का जरिया बना लिया था और वह एक रिचुअल कर रही थी, जिसका मतलब था कि वह अपने भाई के बदले उसकी गर्लफ्रेंड को ले जा सकती है। मरीना ओल्गा से रिक्वेस्ट करती है, प्लीज ऐसा मत करो, लेकिन ओल्गा उसकी बात नहीं सुनती।
तभी अचानक ओल्गा के फादर वहां आ जाते हैं और अपनी बेटी को कहते हैं, मरीना के साथ ऐसा मत करो, यही तो जलपरी चाहती है। ओल्गा अपने फादर की बात मान लेती है। तभी उसी समय जलपरी वहां पहुंच जाती है। ओल्गा के फादर उससे रिक्वेस्ट करते हैं, तुम इन सबकी जान बख्श दो और मुझे अपने साथ ले जाओ। वह उसे आई लव यू कहते हैं। यह सुनते ही जलपरी उन पर अटैक करती है और उन्हें अपने साथ ले जाती है। यह देखकर ओल्गा अपने फादर को बचाने के लिए जलपरी के बाल पकड़ लेती है। इसी दौरान मरीना अपनी रस्सियां खोल लेती है और एक कैंची से जलपरी के बाल काट देती है। बाल कटते ही वह बहुत बुरी तरह तड़पने लगती है, लेकिन उसी बीच वह ओल्गा को भी पकड़कर अपने साथ ले जाती है। मरीना ओल्गा और उसके फादर को नहीं बचा पाती, लेकिन रोमा को बचाने के लिए वह तुरंत झील की तरफ भागती है। वह देखती है कि रोमा झील के किनारे पड़ा तेज दर्द में तड़प रहा है। मरीना उसे बताती है, उस जलपरी की असली ताकत उसकी कंघी में नहीं बल्कि उसके बालों में है। इसके बाद मरीना पानी में कूद जाती है। जलपरी उस पर अटैक करती है, लेकिन मरीना उसका सामना करती है और उसके और भी बाल काट लेती है। जैसे जैसे उसके बाल कम होते जाते हैं, रोमा फिर से होश में आ जाता है। मरीना जल्दी से रोमा के पास आती है और उसे गले लगा लेती है और पूछती है, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? यह सुनकर रोमा को शक होता है और वह उसके बाल काटने लगता है। और यह सचमुच वही जलपरी होती है जो इस बार मरीना का रूप लेकर आई थी। जैसे जैसे उसके बाल कटते जाते हैं, वह कमजोर होती जाती है। रोमा तुरंत पानी में कूदता है और देखता है कि मरीना पानी के अंदर बेहोश पड़ी है। वह उसे बाहर लाकर सीपीआर देता है और मरीना होश में आ जाती है। दोनों अपने सच्चे प्यार की वजह से इतनी बड़ी मुसीबत को जीत लेते हैं और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसी मजेदार वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।